बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है हसन अब्दाल व टेक्सला N5 GT रोड नेशनल हाईवे ड्राइव थ्रू। मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ हसन अब्दाल से किया है, जहां पर हसन अब्दाल का चौक बनता है। यहीं से एबटाबाद मोड़ है, जहां से आप डायरेक्शन लेते हुए एबटाबाद की तरफ जा सकते हैं। हसन अब्दाल किसी तारफ़ का मोहताज नहीं, बहुत ही कदीम सिटी है। हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। सिख यात्रियों का यहाँ पर पंजा साहिब और गुरुद्वारा बहुत मशहूर है। हर साल सिख यात्री यहाँ पर ज़ियारत के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। गवर्नमेंट ने भी उन्हें काफ़ी सहूलतें दी हुई हैं। हसन अब्दाल आर्मी कैडेट कॉलेज की वजह से भी मशहूर है, जो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर कायम हुआ। कदीम आर्मी का कैडेट कॉलेज है यहाँ पर, और ये इलाका देखने वाला है, बहुत खूबसूरत है। लोकाट खुबानी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बागात हैं। फिर वाह के अंदर हसन अब्दाल से थोड़ा सा आप आगे जाएं तो एक मुगलिया दौर का वाह गार्डन है, जहाँ पर आपको खुमानी के बागात और पुराने दरख्त, पुरानी सकाफत, बिल्डिंग, कल्चर, मुगलिया दौर की अमारात बहुत ज़्यादा मिलेंगी। हसन अब्दाल जो शहर है वो काफ़ी गुंजान आबाद है। बाज़ार इसके छोटे, तंग और पब्लिक से भरे हुए हैं। कदीम सकाफती चीज़ें इस हसन अब्दाल में आपको मिलेंगी। टेक्सला और हसन अब्दाल पत्थर से बनी हुई मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से भी मशहूर है। यहाँ पर आपको कदीम रवायात मिलेंगी। इसके साथ ही फिर हतार है, जो पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, और इस तरह से हसन अब्दाल पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकली और इंडस्ट्रियल के हवाले से मशहूर इलाका है। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी है इस हसन अब्दाल के अंदर, अस्करी सीमेंट फैक्ट्री। और फिर दोस्तों, इसी हसन अब्दाल से GT रोड पर जाते हुए आपके वाह कैंट का एरिया शुरू हो जाता है। वाह कैंट आर्डीनेंस फैक्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये GT रोड है। जब आप GT रोड से राइट नीचे की तरफ जाएं तो वाह का सर्विस रोड, वाह माल रोड है, जिसके राइट लेफ़्ट वाह की सारी आबादी है, उनकी कॉलोनीज़ हैं, आर्डीनेंस फैक्ट्री है। फिर वाह के अंदर बड़े बड़े प्लाजे, मार्केट्स आपको नज़र आएंगी। वाह भी पाकिस्तान का एक खुशहाल इलाका है। तकरीबन 27,000 से ज़्यादा लोग उस आर्डीनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं। एजुकेशन रेट वाह कैंट का बहुत ज़्यादा हाई है, और इसी तरह हसन अब्दाल में कैडेट कॉलेज होने की वजह से भी काफ़ी तालीम का रुझान है। हसन अब्दाल की मछली भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग हसन अब्दाल, ये जो बस स्टॉप है, यहाँ पर मछली के जो शौकीन लोग हैं वो आते हैं। हर वैरायटी की मछली आपको हसन अब्दाल के अंदर बस स्टॉप और फिर शहर के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, होटल्स वगैरह हैं, वहाँ पर आपको आला से आला नस्ल की फ़िश मिलेगी। क्योंकि इस इलाके में डैम बहुत ज़्यादा हैं, फ़िश फार्म बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप फ़िश फार्म पे जाएं तो वहाँ पर बारबेक्यू का भी इंतज़ाम है। आप अपने हाथों से मछली पकड़ें, उसका वेट करवाएं, वो आपको सारा सामान प्रोवाइड करेंगे। आप उस मछली को अपने तरीके से जैसे आपका जी चाहे उसे बारबेक्यू करें और फिर एंजॉय करें। जैसे मैंने पहले बताया कि हसन अब्दाल के बिल्कुल साथ ही वाह गार्डन है, जो मुगलिया दौर का है, बड़ा मशहूर है। पुरानी इमारतें हैं वहाँ पर, एनी सेट किस्म की बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी, और एक बहुत बड़ी विजिटिंग के लिए पब्लिक प्लेस है। क्योंकि मेरा ये व्लॉग रोड का है और मैं रोड के ऊपर ही हूँ। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और मुझे टाइम मिला तो फिर मैं इस एरिए को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, कि वाह के अंदर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी मैं वीडियो बनाऊँगा। और फिर हसन अब्दाल, और फिर उसके बाद टेक्सला जैसे म्यूज़ियम है, और टेक्सला के अंदर बुद्धिस्ट के स्टूपाज हैं, जिनको देखने के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग टेक्सला में आते हैं। और टेक्सला के वो जो मकामात हैं, एनिसेंट है। टेक्सला 326 बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पर आयरन एज और ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज की हिस्ट्री मिलती है।
दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, अपनी सकाफत को देखते हैं, स्टडी करते हैं, और इस तरह करके पाकिस्तान जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं टेक्सला में, ज़्यादातर इंडिया से सिख यात्री आते हैं, और जो आपका हसन अब्दाल में ज़्यादातर सिख यात्री आते हैं, और टेक्सला में ज़्यादातर बुद्धिस्ट आते हैं, जापान से, यूनान से, और जहाँ जहाँ भी बुद्ध मत से तल्लक रखने वाले लोग हैं वो टेक्सला को ज़्यादा विज़िट करते हैं। तो इस तरह करके ये मेरा जीटी रोड का व्लॉग है, और इस जीटी रोड के ऊपर आपको राइट लेफ़्ट बहुत ज़्यादा होटल्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल नज़र आएंगे। आजकल पाकिस्तान में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि जितने भी बिग मॉल या होटल्स हैं वो सारे के सारे मेन रोड के ऊपर आ चुके हैं। इसी वाह के अंदर आपको वाह मॉल बनता हुआ मेरे लेफ़्ट साइड पर नज़र आएगा। आज मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशगवार है, तकरीबन काफ़ी अच्छा मौसम है, और आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है काफ़ी अच्छा रोड है, नेशनल हाईवे है आपका N5। तो इसके ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ। टेक्सला से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। इस सफ़र के दौरान जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वाह कैंट का पूरा एरिया आएगा, उसका बैरियर नंबर 1 आएगा जहाँ से आप नीचे उतरते हैं। अगर आपने वाह के अंदर सफ़र करना है तो फिर आप वाह माल रोड के ऊपर सफ़र करेंगे, और इस तरह करके अगर आपने सीधा रावलपिंडी या इस्लामाबाद जाना है तो फिर आप इसी जीटी रोड पर रहेंगे। वाह कैंट के अंदर आप जब तक आपकी इनविटेशन ना हो या आपको रिलेटिव कोई वहाँ पर ना हो तो आप उसके अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो ये वाह का बैरियर नंबर 1 है। ये उसके बाहर जो फ्रूट शॉप्स वगैरह हैं वो हैं, और इसके बाद ही फिर वाह का पूरा एरिया शुरू हो जाता है जो मेरे रोड के लेफ़्ट साइड है, और शरीफ अस्पताल इसके ऊपर आता है। फिर वाह की सब्ज़ मंडी आती है, फिर उसके बाद मीट मार्केट जो है वो भी जीटी रोड के बिल्कुल साथ ही है, जो आपको नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल साथ है। बहुत बड़ी सब्ज़ मंडी, फ्रूट मंडी और मीट यहाँ पर हर वैरायटी का अवेलेबल है। पाकिस्तान में आजकल जैसा कि महंगाई का दौर है और आम तबका जो है वो इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान है, पेट्रोल भी महंगा है, लेकिन जब आप रोड पर सफ़र करते हैं तो आपको गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल बड़े जोशो खरोश के साथ चलती हुई नज़र आएंगी। पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बाहिम्मत है। जब भी कोई वक्त आता है तो 2-4 दिन ही ये लोग याद रखते हैं और फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ज़िंदगी उसी तरह रवां दवा है, लेकिन आम इंसान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, बाखुदा बड़ी मुश्किलात हैं। जो डेली वेजेस पर लोग काम करते हैं उनके लिए आजकल बहुत मुश्किल बना हुआ है। वो अपने बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी कमाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। रोज़गार नहीं है, इंडस्ट्री पूरी की पूरी बंद पड़ी है। रियल एस्टेट का काम, कंस्ट्रक्शन का काम वो भी ना होने के बराबर है। इस तरह करके आजकल जो पाकिस्तान है और जो उसके लोग हैं, जो मज़दूर तबका है और जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, बड़े मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क को भी खुशहाल बनाए, यहाँ के लोग भी खुशहाल हों और उन्हें भी रोज़गार मिले, ताकि वो अपने बच्चों की बेहतर तालीम और उनके लिए बेहतर सहूलतों का बंदोबस्त कर सकें। तो इस तरह ये वाह कैंट, टेक्सला और हसन अब्दाल का जीटी रोड है, नेशनल N5 हाईवे है। तो अब मैं तकरीबन वाह कैंट के बैरियर नंबर 1 को क्रॉस कर चुका हूँ। आगे फिर नवाबाद है, बैरियर 2 है, बैरियर 3 है, और फिर उसके साथ ही टेक्सला है आपका, जहाँ पर मैं अपना ये व्लॉग ख़त्म कर दूँगा। टेक्सला से इनका बैरियर वाह के अंदर इंटर होता है, उससे भी आप वाह के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इधर से जाते हुए मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया कि बैरियर 3 पहले आता है, फिर 2 आता है, और टेक्सला से आते हुए बैरियर नंबर 1 आता है वाह का, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। तो इस तरह ये टेक्सला और हसन अब्दाल के दरमियान का एरिया है। जगह जगह आपको इंडस्ट्री नज़र आएगी। यहाँ पर स्टोन का काम बहुत ज़्यादा होता है,
जैसे मैंने पहले आपको बताया कि टेक्सला में और हसन अब्दाल में पत्थर से बनी हुई चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जो लोग बाहर से आते हैं उनकी इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी होती है। और पाकिस्तान की ये जो स्टोन की इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों अब मैं तकरीबन वाह के एरिए से निकलने वाला हूँ। इसके थोड़ी देर बाद आपका टेक्सला आ जाएगा। वहाँ पर जो अंडरपास बना हुआ है मेरा व्लॉग वहाँ जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस रोड के ऊपर बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आपको नज़र आएंगी। लोगों की गहमा गहमी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस रोड के ऊपर आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये पेशावर से और एबटाबाद साइड से अटक और जितना भी इधर से पंजाब बनता है उसकी ट्रैफिक है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इससे आगे फिर पूरे पंजाब में लाहौर तक जीटी रोड से और फिर मोटरवे से ये ट्रैफिक रवां दवां रहती है। तो इस रोड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। रोड भी काफ़ी अच्छा है, नेशनल हाईवे इसकी लुक आफ्टर करती है और ये रोड कदीम रोड है। इसी रोड को जो वारियर अफ़गानिस्तान से आते थे उन्होंने इस्तेमाल किया, जो खैबर पास से होते हुए इस रोड को लेते हुए आपके लाहौर और फिर लाहौर से इंडिया के अंदर जाते थे और वहाँ पर जाकर उनकी जंगों का सिलसिला, फतूहात का सिलसिला जारी रहता था। इस रोड के ऊपर आपको शेर शाह सूरी के दौर के बने हुए बड़े बड़े मीनार नज़र आएंगे और इसी वाह के अंदर शेर शाह सूरी दौर के कुएँ पुराने वो भी आपको नज़र आएंगी। मुगलिया दौर की बहुत सारी बाकियात इस एरिए में आपको मिलेंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकबरे भी जो खस्ता हाल हो चुके हैं आपको नज़र आएंगे। अगर आप हसन अब्दाल के अंदर, वाह कैंट के अंदर, वाह गार्डन के अंदर और फिर बाकी जो इसकी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें इस एरिए में एनिसेंट पुरानी बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। सिकंदर आज़म जो मशहूर वारियर था वो भी इस इलाके में बग़ैर किसी जंग के रूल कर चुका है। उसके बाद फिर ग्रीक अम्पायर यहाँ पर आए, फिर ब्रिटिश राज भी यहाँ पर रहा, फिर सिखों का राज भी इस इलाके में रहा। आपके मानसेरा से लेकर हसन अब्दाल, टेक्सला, वाह कैंट, ये पूरा एरिया किसी दौर में सिख बादशाहों के भी अंडर रह चुका है। इसलिए यहाँ पर आपको कदीम सकाफ़त मिलेगी। बुद्धा की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलेगी। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुगलिया दौर आया तो यहाँ पर फिर मुसलमानों ने आकर जब इस इलाके को फ़तह किया, उन्होंने मस्जिदें बनाई। तो जहाँ जहाँ भी आपको पुरानी हिस्ट्री मिलेगी उसके साथ साथ आपको अल्हम्दुलिल्लाह दरबार, मस्जिदें और ये इस्लामिक जो हिस्ट्री है ये भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर एनिसेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले जो कदीम हिस्ट्री है कापर दौर की, आयरन दौर की और 326 बिफोर क्रिस्ट ईरा की जो हिस्ट्री है वो बुद्धिश की आपको मिलेगी। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर टेक्सला के अंदर बुद्धिश के स्टूपाज नज़र आएंगे और यही लोग इन एरियाज़ की, इन साइट्स की आपको विज़िट करते हुए नज़र आएंगे। टेक्सला के अंदर टेक्सला म्यूज़ियम भी है। जब यहाँ पर खुदाई हुई तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त हुई जो टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर पाकिस्तान ने महफूज की। टेक्सला म्यूज़ियम भी देखने वाला है। इंशाअल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो कभी ना कभी मैं टेक्सला म्यूज़ियम के ऊपर भी अपना एक व्लॉग बनाऊंगा और जितना मुझसे हो सका इस बुद्धिश की या जो एनिसेंट हिस्ट्री है इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो टेक्सला के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओल्ड हिस्ट्री आपको मिलेगी। टेक्सला जो है वो HMC हैवी मैकेनिकल मशीनरी की वजह से भी मशहूर है। फिर टेक्सला के अंदर आई हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर टेक्सला टेक्निकल कॉलेज जो UET से मुंसलिक है वो भी टेक्सला के अंदर है, जहाँ पर स्टूडेंट आकर इंजीनियरिंग की तालीम और कंप्यूटर साइंसेस की तालीम वगैरह हासिल करते हैं। तो इस तरह करके टेक्सला, वाह और हसन अब्दाल पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा एरिया है। इसका वेदर भी बहुत अच्छा है, ग्रीनरी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। मौसम बहार में जगह जगह आपको
लोकाट, खुबानी, इनके बागात मिलेंगे। फिशरी फार्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और डैम्स इस एरिए में बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। और जगह जगह आपको पिकनिक स्पॉट्स मिलेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप किसी फ़िश फार्म पे जाएं तो वहाँ से आप खुद मछली पकड़कर उसे फ्राई या बारबेक्यू जैसे भी आप खाना चाहें तो वो उन फार्म्स के ऊपर सारी की सारी सहूलत मौजूद है। तो इस तरह करके ये एरिया टूरिस्ट के हवाले से बहुत ही अट्रैक्टेबल है। टूरिस्ट इस एरिए में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आपका नेशनल हाईवे N5 GT रोड है जो पेशावर से लाहौर और फिर उसके बाद मुल्तान से होता हुआ कराची और फिर लाहौर से इंडिया तक कदीम पुराना रोड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वो आपका नेशनल हाईवे है। और इसी को कदीम ज़माने में जितने भी अफ़गानिस्तान से वारियर आए, हमलावर आए, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो इस तरह करके इस रोड के ऊपर आपको जगह जगह हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मकबरे नज़र आएंगे जो आपके शुरू हो जाते हैं अटक खुर्द से। अटक का किला वहाँ पर पुराने ज़माने का बड़ा मशहूर है जो वहाँ पर बनाया गया, और उसके साथ साथ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी आपको वहाँ अटक खुर्द के इर्द गिर्द नज़र आएंगी। फिर उससे आगे आप चलें तो आप लारसपुर आते हैं। लारसपुर भी एक कदीम शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पर टेक्सटाइल मिल जो है वो बड़ी मशहूर है। उसके बाद फिर आपका हसन अब्दाल आ जाता है। हसन अब्दाल जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर सिखों का गुरुद्वारा है, पंजा साहिब है। तो इस तरह करके सिख यात्री इस हसन अब्दाल में बहुत ज़्यादा आते हैं। उससे आगे फिर वाह कैंट शुरू हो जाता है। वाह कैंट के अंदर वाह गार्डन, मुगलिया दौर की हिस्ट्री, शेर शाह सूरी के बनाए हुए कुएँ आपको नज़र आएंगे। और इस रोड के राइट और लेफ़्ट जगह जगह आपको बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग प्लाजाज, होटल्स, फ्रूट, सब्ज़ मंडीज़, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। तो ये माउंटेन फुट हिल एरिया कहलाता है जो आपके हसन अब्दाल से टेक्सला तक जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं उनका सिलसिला है। और फिर उसके आगे फिर जैसे टेक्सला ख़त्म होता है तो आपका B17, फैसल हिल और फैसल मारगला सिटी शुरू हो जाता है। फिर उससे आगे आपका जो ये नया मारगला एवेन्यू, मारगला रोड निकला है संजानी टूल प्लाजे से पहले, वो शुरू हो जाता है। ये जो सारी ट्रैफिक है ये इस्लामाबाद अब उस रोड से इंटर होती है। शाह अल्लाह दित्ता जो वहाँ पर इंटरचेंज बनने जा रहा है वहाँ से होती हुई इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होती है। और फिर जो लाहौर साइड से ट्रैफिक आती है वो कश्मीर हाईवे से 26 नंबर से उतरकर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होती है। तो ये दोस्तों जो एरिया है ये वाह का एरिया है टेक्सला तक। इसके अंदर वाह यूनिवर्सिटी भी इसी रोड के ऊपर आएगी और वाह पॉलीटेक्निकल कॉलेज जो है वो भी इसी रोड के ऊपर आएगा। और ये तकरीबन जो पुल है ये नवाबाद का एरिया लगता है, सिविल आबादी है। मेरे रोड के लेफ़्ट और राइट सारी की सारी सिविल आबादी है। इस आबादी के बाद वाह का पूरा एरिया शुरू हो जाता है जो वाह कंटोनमेंट एरिया कहलाता है। फिर उसका माल रोड है, उसके ऊपर वाह की जो सारी की सारी कॉलोनीज़ हैं, वाह आर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है, वो उसके ऊपर हैं जो हसन अब्दाल से शुरू होती है और आपके टेक्सला तक वाह का एरिया चलता है। लेकिन इस रोड से मेरे लेफ़्ट साइड पर सिविल आबादी और उसके बाद फिर वाह कैंट का माल रोड और फिर उसके माल रोड के राइट लेफ़्ट वाह कैंट की कॉलोनीज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, जिसमें असलम मार्केट, लाकली चौक ज़्यादा मशहूर हैं जो वाह कैंट के तजारती मरकज़ हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं और वाह के अंदर भी बहुत ज़्यादा तजारती सरगर्मियाँ आपको नज़र आएंगी। तकरीबन जितने भी लोग हैं, मुलाजिम हैं जो वाह फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह सब वाह के अंदर आपको नज़र आएंगे। और वाह का एजुकेशन रेट जो है वो भी 100% है। तकरीबन पूरे मुल्क में वाह से जो लोग पढ़ते हैं और वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, हाई एजुकेशन हासिल करते हैं, आपको तकरीबन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सिविल अदारों में वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ज़्यादा लोग नज़र आएंगे। तो अब मैं तकरीबन टेक्सला की हदूद में दाखिल होने वाला हूँ। टेक्सला जो ही शुरू होता है तो इसका अंडर पास एक पुल आता है। अगर आप
सीधा जाना चाहें तो आप अंडरपास से जा सकते हैं। अगर आप टेक्सला के अंदर बाज़ार के अंदर जाना चाहते हैं तो फिर आप ओवरहेड ब्रिज जो है इसका उसके ऊपर सफ़र करते हुए टेक्सला के बाज़ारों में राइट लेफ़्ट जहाँ भी आप जाना चाहें तो इस तरह करके जा सकते हैं। तो ये टेक्सला की हदूद तकरीबन शुरू हो चुकी है। टेक्सला की हदूद शुरू होने से पहले यहाँ पर वाह जामिया है, वाह यूनिवर्सिटी है और साथ ही यहाँ पर कामसेट का कैंपस है और साथ ही फिर वाह टेक्निकल कॉलेज है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन सुम्मा आमीन। पापा मुझे बता रहा था इसकी पे से काफ़ी ज़्यादा कट जाता है। अब ये घर भी इसने लोन लेके बनाया था आतिफ ने, लेकिन अब बन गया, लोन भी पूरा हो गया। हाँ, अब यहाँ से टैक्स शुरू कर दो है ना। हाँ जी।